मेरा नाम संदीप बघेला है। मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। ये लगभग 1 साल पहले की बात है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारा ठहरने का इंतजाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 बजे रूम पे लौटे। उसी रात मेरे साथ दिल दहला देने वाली एक हादसा हुआ। यकीन मानिए, उस समुद्र किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझे खिड़की से समंदर किनारे कुछ हलचल दिखी। शायद वहाँ कोई कपल झगड़ा कर रहा था। देखते ही देखते उन दोनों के बीच में लड़ाई बहुत जोर की होने लगी। शायद वो लड़की के बाल पकड़कर घसीटे जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैं उनके करीब जा पहुंचा। वो रात अमावस की रात थी। वहाँ काफी अंधेरा था। उनकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने चिल्लाया, क्या चल रहा है यहाँ? पुलिस बुलाऊं क्या? तब उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द उड़ा रहा है और साथ खड़ी लड़की बस छटपटाए जा रही है, क्योंकि वो आदमी उस औरत का सिर और बाल दबोच रखे थे। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैं उसी वक्त एक बड़ा पत्थर उठाया, हाथ में लिए एक कदम आगे बढ़ने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर तो सिर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। मैं उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू कर दिया। मैं आंखें भींचता उधर से भागा और दौड़कर हमारे विला के खिड़की के पास पहुंचा। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे में कांप रहे थे। उस वक्त हमने समंदर की ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। शायद वो परलौकिक शक्ति वहां से जा चुकी थी। उसके जकड़ में फंसे उस महिला का भी कुछ पता नहीं था। हम करीब 3 बजे तक सोने की कोशिश करते रहे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू ही रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंख झटके से खुली तो मैंने कमरे में खूब अंधेरा देखा। मैं फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां कोई भी नहीं था। तभी मेरी नजर टीवी के पास गई। वहां रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चीखा। तभी मैंने एक वहां भयानक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला धड़ खड़ा था। उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीना आने लगा। मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। मैं शून्य हो गया। मैं बेहोशी की हालत में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक, और मेरी पत्नी रूबी कह रही थी कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वह आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। इस घटना के बाद मैं कभी पोरबंदर नहीं गया। मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समुंदर के किनारे कई लोगों ने ऐसी पारलौकिक अनुभव होने की बात कही है। शायद वो जगह आत्माओं का डेरा बन चुका है।